Hello students, so welcome to OTS. That's the former DCA, right? So in this video, I'll be talking about our upcoming book, which is exclusive for NDA exam. As I mentioned, this is exclusive geography booklet for NDA. So I will talk about what actually we had covered. So I am going to show you a sample chapter. तो इसमें मैंने आपको एक sample chapter दिखाना है कि इस तरह से जैसे कोई चैप्टर है, लेट सपोज आज हमने वेदरिंग कवर करूंगा, तो इस बुकलेट में इस वेदरिंग से रिलेटेड क्या होगा, किस तरह से अरेंज किया गया उसको शॉर्ट फॉर्म, जैसे चैप्टर का जो शॉर्ट फॉर्म आप अगर एनसीईआरटी से करेंगे, वो अच्छी बुक है तो करीब 10-12 पेजेस में, बट हमने उसको 4 से 5 पेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग करके एज वेल एज यू कैन सी कि जो शॉर्ट फॉर्म में है एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे करके और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से हमने उसको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको ये भी पता लग जाएगा किस तरह के एमसीक्यूज डाल के उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि क्विक रिकैप हो सके। मतलब इसको करने में आपको हार्डली 2 से 3 या 4 मिनट लगेगा, बट आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यस, अब आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप जरूर कर देंगे। तो आप इस बुकलेट इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी एनडीए या सीडीएस का क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अब आपसे जरूर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन लिटिल बिट दैट दिस इज द ओनली बुक विच इज कवर्ड, आई हैव क्लियरली मेंशन दैट वी हैव कवर्ड 100% ऑफ द ज्योग्राफी वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। हाँ, ये अलग बात है कि यूपीएससी में जैसे आप लेट सपोज 20 के अराउंड एनडीए में क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, तो 1-2 क्वेश्चंस को आप स्किप आउट कह लो या यूपीएससी ऐसा देगी जो टफ होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि 20 आउट ऑफ 20 होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये तो भगवान का काम है, राइट। सो लेट सपोज इतना हमें पता है कि फिर 20 इज देयर टू बी ऑन एन एवरेज, राइट। सो एटलीस्ट आपके 13 to 16 विल मैच इन द सेंस आपको इस बुकलेट में कहीं ना कहीं मिलेगा, वेदर इज द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो या पॉइंटर्स के फॉर्म में हो। मैंने कुछ पॉइंट्स ना अंडरलाइन भी कर दिया, वी हैव अंडरलाइन सम पॉइंट्स इन द टेक्स्ट, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये अंडरलाइन वाला इंपॉर्टेंट है, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ताकि जल्दी जल्दी हो सके, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। ये वेदरिंग चैप्टर है, ये आपके एनडीए के सिलेबस में भी लिखा हुआ है। आप सिलेबस यू कैन चेक अपॉन द ऑफिशियल सिलेबस एज वेल, right? So this is exactly what we have mentioned in our booklet which we have offered for the upcoming NDA exam, right? So endogenic exogenic process होते हैं, तो all about exogenic क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, what are the major terms related with the geomorphic process। ये एनसीईआरटी के क्लीन पॉइंट्स है, जो होता है ना फिल्टर आउट करके आप निकालते हैं, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है। दैट्स व्हाट यू नीड फॉर एग्जाम्स, राइट। नाउ स्टार्टिंग विद दिस वी डिफाइन नाउ एनसीईआरटी या एनडीए क्या पूछती है, यूपीएससी किस पे ध्यान देती है, वेदरिंग टाइप्स। अब टाइप्स में जो सब टाइप्स हैं और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं कि ये मैकेनिज्म, अगर टफ क्वेश्चन होगा दे विल मेंशन सम लाइंस एंड दे विल आस्क यू दिस रिलेट्स टू विच टाइप ऑफ वेदरिंग, राइट, वेदर इट इज फिजिकल, वेदर इट इज केमिकल, वेदर इट इज बायोलॉजिकल, वेदर इट इज बायोटिक, एबायोटिक, इस टाइप से। अब उसमें भी केमिकल में वो आगे पूछ सकती है वेदर इट इज कार्बोनेशन, वेदर इट इज हाइड्रोलिसिस, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन, वेदर इट इज रिडक्शन, राइट। तो ये टाइप होते हैं जो अच्छे क्वालिटी में आते हैं। आप जितने क्वेश्चन होंगे यूपीएससी के चेक करो, इन्हीं सब कैटेगरीज में आते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट, जैसे हमने केमिकल स्टार्टिंग में कवर किया, तो केमिकल में यू कैन हैव ए लुक कि दिस आर द टर्म्स और यू कैन से द टाइप्स विच वी नीड टू नो, राइट। ओके, अभी हाल में ही सॉल्यूशन वाला पूछा था एनडीए ने, तो कार्बोनेशन की डिटेल्स, ब्रीफ डिटेल्स, हाइड्रेशन के ब्रीफ पॉइंट्स, देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ब्रीफ डिटेल्स। देखो सब कुछ शॉर्ट में, अगर आप एनसीईआरटी जाएंगे अच्छी बुक है, बट एक साथ में जीसी लियोंग जो है उसके भी हमने पॉइंट्स उठाए हैं। एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग बहुत अच्छी, ये दोनों रेफरेंसेस माने जाते हैं, यूपीएससी भी इसी से उठाती है एक्चुअली, राइट। उसके टाइप्स, जैसे फिजिकल वेदरिंग में उसके सब कैटेगरीज क्या हैं, ऑक्सीडेशन की केस स्टडीज, राइट। देन सम एडिशनल पॉइंट्स लाइक हाउ द टेम्परेचर कैन अफेक्ट दिस थिंग्स, राइट। ये जीसी लियोंग के पॉइंट है एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट हैं। अबाउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रीजिंग, थॉइंग, फ्रॉस्ट वेटिंग, ये क्या होता है। सो दिस कम्स अंडर द टफ क्वेश्चंस, कि अगर उन्होंने टफ को पूछना हो तो भी आप इतना पढ़ेंगे तो काम आपका चल जाएगा। नेक्स्ट लेट्स कम टू द बायोलॉजिकल वेदरिंग, वी कवर्ड अबव, आपने ऊपर देखा होगा हमने फिजिकल, केमिकल, अब ये बायोलॉजिकल है। अब इन पूरे चीज़ों को हमने एक पिक्टोग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। लेट्स हैव ए लुक। देखो वेदरिंग की डेफिनेशन, फिनोमेना, ये हमने पिक्टोग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ेंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे फिजिकल में टाइप हमने बताया, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन, एनडीए में पूछ चुका है, राइट। फ्रॉस्ट एक्शन ऊपर लिखा था डिटेल में, ये पॉइंट्स हैं,
उनके डिटेल, उनके ब्रीफ जो आप तुरंत करना चाहते हैं कि हैंड आउट कि मैं 1 मिनट में कैसे कवर करूं, यू कैन कवर दिस इन 1 मिनट एक्चुअली। टाइप्स अगर आप इतना पढ़ते हैं ना, ये जैसे 6 लाइनें, तो केमिकल वेदरिंग के सारे क्वेश्चन आप एनडीए के पेपर उठा लो, यूपीएससी के आप एनडीए के पीवाई क्यूज उठाओ, एंड यू कैन चेक अपॉन कि इस सिर्फ इतने पॉइंट से आपके यूपीएससी के एनडीए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। सिमिलरली फॉर द बायोटिक कौन कौन से कंपोनेंट है, फैक्टर्स हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म, ये जो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमने लगभग हर चैप्टर में डाला है। सो दैट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर ज्योग्राफी बुकलेट, राइट, और बड़ा ही अच्छा है और जल्दी कवर हो जाता है, दैट्स एक्चुअली गुड। नाउ अब एक एमसीक्यू के थ्रू मैं दिखाना चाहूँगा कि विच टाइप ऑफ एमसीक्यू विच वी कवर, सो दैट कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ें रिकैप कर सके। फंडामेंटल स्ट्रॉक, मैच द फॉलोइंग, इसमें हमने लगभग हर तरह की आपको दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। अब 4 ऊपर आपने टाइप्स पढ़े, एक उसमें जो सॉल्यूशन है, राइट, ये भी पढ़ा था आपने। अब इनको आपको मैच करना है। अगर आपका फंडा क्लियर होगा, आपने ऊपर पढ़ा होगा, तो आप शायद आराम से कर ले। अब जिन बच्चों को नहीं पता, लेट सपोज जो एमसीक्यू सिर्फ करना चाहते हैं कि एमसीक्यू करके कुछ इन्फॉर्मेशन ले ले, उनके लिए ये एमसीक्यू बुकलेट्स एज वेल एज डिटेल बुकलेट्स में भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अब इसकी देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे दी गई है, राइट, लेट्स हैव अ लुक ओवर द एक्सप्लेनेशन, राइट। तो आंसर इज गिवन along with this is the explanation, that is supplementary notes all about chemical weathering and the types has been explained. So questions, this is of course quality question, right, along with you can say that the sub explanation and related points. Now related points ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, कहने का मतलब 2 मिनट लगेगा इसको, ऊपर वाला पिक्टोग्राफ पढ़ने में आपको 2 मिनट एडिशनल, तो आपका 4 से 5 मिनट में ये चैप्टर जो है वेदरिंग वो आपका खत्म हो जाएगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बुकलेट एक्चुअली। सो दिस इज वन सैम्पल चैप्टर। सो अप्रोक्सीमेटली देर आर 19 चैप्टर विच इज रिलेटेड टू द फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। सो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल व्हाट वी हैव कवर्ड, सो 19 चैप्टर्स, अराउंड 80 पेजेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। ये फिजिकल ज्योग्राफी है, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया फिजिकल में ही आता है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th यू कैन से। देन इंडियन ज्योग्राफी, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, आप थ्योरेटिकल कहेंगे पॉइंट वाइज, तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमने 46 पेज में थ्योरी टाइप दिया है। देन एमसीक्यू, इस पे हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं, ऑफ कोर्स एक्सप्लेन्ड विद सप्लीमेंट्री नोट्स। सो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 180 प्लस एक्सप्लेन्ड एमसीक्यूज हैं, एंड दिस विल कवर योर एनडीए। मतलब अगर आप पूछोगे सर टू बी ऑनेस्ट, क्या अगर इतना कर लें तो गारंटेड है कि एनडीए में अच्छा मार्क्स आएगा ज्योग्राफी में? कैन आई गेट द 12 13 14 प्लस करेक्ट इन एनडीए? यस, इट्स मोर देन सफिशिएंट, इट्स, आई रिपीट, इट्स मोर देन सफिशिएंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, यू कैन नॉट in fact if you want to compare this book with any book available, you can compare, it's an open question actually, आप किसी से भी चैलेंज कर सकते हैं। इससे बेहतर कंपाइलेशन आपको आज की डेट में तो नहीं मिलेगी, right? Of course you can order this booklet from our office, that's the official number 7710548960. You have to send WhatsApp message, right? When you send WhatsApp, we'll courier, only hard copy is available, no soft copy we are giving because that are ready to be copied and pasted, right? इसलिए हम हार्ड कॉपी देते हैं, आपके एड्रेस पर डिस्पैच होगा। इट विल टेक अराउंड 4 to 5 days टू रिसीव योर बुकलेट, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। अगर नज़दीक है, दिल्ली वैली के आसपास हैं, 1-2 दिन में चला जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो, राइट, ऑल ब्रीफ। तो ये आप कंटेंट एक बार देख सकते हैं। दिस इज आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ सैम्पल कंटेस्ट, ताकि आपको पता हो कि जो आपको बुकलेट रिसीव होगी तो उसमें क्या होगा, राइट। मोर और लेस तो लोग ट्रस्ट के ऊपर करते हैं, बट स्टिल आई वांटेड टू बी एन ओपन डोमेन सो दैट एवरीवन कैन, दैट कम्स अंडर पब्लिक स्क्रूटनी, विच वी से दैट एवरीवन कैन बी able to check out what actually we are providing, how it is different from others, what makes our content different, right? So the best thing, this is guarantee material, of course, इससे बेहतर आपको आज की डेट में कहीं नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। अलाइनमेंट अच्छी है, सिंक्रोनाइज्ड है, पैटर्न वे में है, और इसको पढ़ने में मैं आपको कहूँगा कम से कम 2 बार आप पढ़ें इस बुकलेट्स को। टोटल मान लो कि करीब 200 प्लस समथिंग जाए, आप 2 बार पढ़ें, इट विल टेक अराउंड 6 to 7 days, और एक आपका रिवीजन मान लो कि अलग से लास्ट में नवंबर में आप कर लेना। दिस विल सफिश योर प्रिपरेशन। एनी क्वेश्चन क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली राइट टू अस एट 7710548960. आई होप you must have a look over this. Thank you from the team OTS. Good luck.